Hello everyone, welcome to Diwane IAS. So this video contains the solution of heat transfer exam that has been conducted on the last Saturday, that is yesterday. So in this video we are going to solve the question from 16 to 30, which is of 2 marks, and the negative is 1/3. So as temperature increases, thermal conductivity. So first of all you should know, as temperature increases, K of gas increases, metal increases except aluminium, sorry, for metal it's decreases for except aluminium and uranium, and for liquid decreases except H2O. So these three are exceptions, you should know. So first of all, gas increases, right? Aluminium increases, right? Liquid decreases, so liquid decreases. So the answer of the 16th will be D. 17th, in a condenser, water enters at 30 degrees Celsius and flows at a rate of this. The condensing steam is at temperature of 120 degrees Celsius and cooling water leaves at 80 degrees Celsius. Specific heat is this, the overall heat transfer coefficient is the heat transfer area फाइंड करना है. सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एरिया किस में आता है. एरिया हमारे को पता है Q इक्वल्स टू यू ए एल एम टी डी में आता है. ओके, और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी से, तो एम सी पी डेल्टा डी. तो सबसे फर्स्ट हमें U पता है, A पता है, सॉरी A फाइंड करना है, एल एम टी डी फाइंड करना है. तो एल एम टी डी फाइंड करने के लिए दिस इज अ कंडेंसिंग, सो इट कैन बी पैरेलल और काउंटर फ्लो, डजेंट मैटर, दोनों से एल एम टी डी सेम ही आएगा. तो 120 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री सेल्सियस. It enters at 30 degree Celsius and leaves at 80 degree Celsius. So delta Ti will be 90, delta Te will be 40. So the LMTD is 90 minus 40 upon ln 90 by 40. So the answer will be 61.66 degree Celsius. So अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए. U की वैल्यू है 2000, A की वैल्यू पता फाइंड करनी है, LMTD 61.66. ओके, एंड और क्या फाइंड करना है, M की वैल्यू इज 1500 अपॉन 3600. CP इज गिवन 4187, and then delta T for cooler fluid is 50. So the area will come out will be 0.707. So the answer is A. 18th, in a slab of width 1 meter, heat generation. So ये heat generation वाला क्वेश्चन है, पहले एक स्लैब बना लीजिए. दिस इज ऑफ 1 मीटर. ओके, 80. So the Q dot is 80 megawatt per meter cube. The temperature of both side is 60. So the both side temperature is 60. तो ये एक स्पेशल केस है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. हाईएस्ट टेम्परेचर विल बी एट मिडल. तो यहाँ पर हम इसको x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0.5 एंड x इक्वल्स टू 0.5 लेके सॉल्व करते हैं. ओके, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेन इज द वॉल 0.3 मीटर away from the left side of the wall, away from the left side of the wall. So लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.3, तो यहाँ से 0.2 पे आ जाएगा. ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है जो मैं आपको बताता हूँ. ये यहाँ से 0.2 है, तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स बाई एल इक्वल्स टू स्क्वायर. तो यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू हमें पता है. टी नॉट की वैल्यू जो होती है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है टी नॉट, तो 300. सो 300 माइनस टी टेम्परेचर हमें फाइंड करना है. फाइंड द टेम्परेचर है 0.3 मीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल. सो 300 माइनस टी एंड 300 माइनस 60. सो दिस विल बी 0.2, बिकॉज जो एक्स की वैल्यू यहाँ से लेते हैं अपॉन 0.5. सो द आंसर विल बी 2 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 240, 300 माइनस आंसर. सो द आंसर विल बी 261.6 डिग्री सेल्सियस. बट ये क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं है. ओके, ये मेरी गलती है. बट ये होता क्या है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है. इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट में आएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेम क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आंसर चेंज का ऑप्शन नहीं होता है. ओके, सो वहाँ पर ये 0.3 मीटर, यहाँ पर एक्स की जगह पर आप 0.3 जब पुट करके देखेंगे, 300 माइनस टी अपॉन, काफ़ी लोगों ने ऐसे भी सॉल्व किया होगा तो उनके आंसर आएंगे. बट या दैट ये इसका स्क्वायर है, वो गलत सॉल्यूशन है. 0.3.0.5 का स्क्वायर, यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 203.6 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में आप इसको टिक कर दीजिए क्योंकि ये आंसर आपके पास है नहीं. ये देखिए, ये मेरी गलती है. मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन बनाते टाइम सॉल्व करते ना, मैंने आंसर ये थोड़ा सा गलत मैंने ही गलत सॉल्व किया. ओके, समझ रहे, मेरे को मुझसे गलत सॉल्व हुआ है, मतलब आपसे भी गलत सॉल्व हो सकता है. पर इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये आंसर नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, उससे अच्छा आप ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिए. ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि और कोई आंसर है नहीं, प्रोबेबल आंसर और कोई नहीं है आपके आसपास, और कोई आंसर नहीं है. सो प्लीज़
ये थोड़ा सा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये था कि ये आपको डायरेक्टली अगर याद है तो ही हो सकता है, अगर नहीं याद है तो क्या करें। नहीं याद है तो सिंपल सा है, फंडा है कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला है डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट बाई के, इसको इंटीग्रेट कीजिए 2 बार, C1 C2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, जो 2 कांस्टेंट आएंगे और फिर सॉल्व कीजिए। ओके, सो 18th का इस टाइप से सॉल्यूशन है। 19th, इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर सॉरी फ्लो heat exchanger mass flow rate of colder fluid that is 1.5 kg per second which enters at 40 degree Celsius and exit at 80 degree Celsius. Hotter fluid is oil which enters at this and exit at this. Specific heat दे रखा है, overall heat transfer देगा, find the area of the heat exchanger. Again the same question. So पहले काउंटर फ्लो बोल रखा है तो काउंटर फ्लो बना लीजिए 120 और ये लीव कर रहा है 60 पे, ये 40 एंड ये 80। अगर काउंटर फ्लो नहीं भी दिया रहता तो आपको टेम्परेचर देख के समझ में आना चाहिए, 60 एंड 80 है तो काउंटर फ्लो ही होगा। So LMTD will be 40 minus 20 upon ln 40 by 20, so this is 28.85 degree Celsius. Now जब हम Q को इक्वेट करेंगे तो UA LMTD इक्वल्स टू डेल्टा एच, राइट। तो U हमें गिवन है, U की वैल्यू है 400, देन एरिया में फाइंड करना है, दिस इज 28.852 इक्वल्स टू मास इज़ 1.5 एंड वाटर है, ठीक है। दूसरे साइड काउंटर फ्लो हीट में मास फ्लो रेट ऑफ कोल्डर फ्लूइड दैट इज़ वाटर, तो उसका सी पता है हमें। तो उसका सी क्या होगा 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो 40 है, तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो आपका आएगा 21.83। सो द आंसर विल बी सी। 19th, नाउ द 20 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए गिवन क्या क्या। इन अ स्टीम कंडेंसेस एट 150 डिग्री सेल्सियस, कोल्डर फ्लूइड ऑफ डेंसिटी दिस एंड स्पेसिफिक हीट दे रखा है 4.6 kg पर kg सेकेंड, एंटर्स हीट एक्सचेंजर एट दिस, एग्जिट टेम्परेचर दे रखा है, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्डर फ्लूइड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, डायमीटर ऑफ पाइप दे रखा है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर दे रखा है, हॉटर एंड कोल्डर फ्लूइड दे रखा है, कोएफिशिएंट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। ओके, नंबर ऑफ पास दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ ट्यूब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्यूब कैसे आएगा, m डॉट इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर इंटू वी इंटू एन इंटू रो, राइट। ये मास फ्लो रेट दे रखा है, मास फ्लो व्हाट इज मास फ्लो रेट 11.8 इंटू π/4, डायमीटर दे रखा है 25 mm तो 0.025 का स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है 1.25, राइट। 1.25 दे रखी है शायद वेलोसिटी, यस। एंड n फाइंड करना है, रो हमें दे रखा है 1100, यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी 17.48 आएगी, तो ये 18 होगा आंसर, ठीक है। बट 18 यहाँ पर कोई नहीं है, सो इट कांट बी लेस देन दिस, राइट, बट इट कैन बी ग्रेटर देन दिस। सो आंसर विल बी आइदर 19 ट्यूब्स और दिस 19 ट्यूब। तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब पासेस पूछा, 4 पास और 6 पास। पासेस कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया इक्वल्स टू ही यहाँ पर जो होता है वो होता है पाई टी इंटू एल इंटू एन इंटू पी, क्योंकि जो एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर आता है वो एरिया ऑफ द ट्यूब आएगा। सो यहाँ पर n हमें पता चल गया, p फाइंड करना है पाई डी एल, तो सबसे फर्स्ट हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, सो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया किस में आएगा, यू ए एल एम टी डी इक्वल्स टू एम एल डेल्टा टी, राइट। तो एल एम टी डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये 115, ये 65 और ये 100। यहाँ से जब एल एम टी डी फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 29.1 डिग्री सेल्सियस। इसमें पुट कर दो u की वैल्यू, हाँ अब u भी फाइंड करना है, तो 1/u इक्वल्स टू 1/h1 प्लस 1/h2 से आएगी। तो यहाँ से आएगी u की वैल्यू 3333 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो पुट करो 3333 इंटू एरिया इंटू एल एम टी डी 29.1 इंटू मास फ्लो रेट यहाँ पर आ गया 11.8 इंटू एल की वैल्यू सॉरी एम सी डेल्टा थी, तो सी की वैल्यू 4600 दे रखी है इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 100 माइनस 65। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 19.59 मीटर स्क्वायर। इसको जब हम पुट करेंगे पाई इंटू डी इंटू एल इंटू एन इंटू पी, तो पुट करो पाई, डायमीटर की वैल्यू 0.025, लेंथ दे रखा है मैक्सिमम 15 और एन की वैल्यू 18 या 19 पुट करेंगे तो भी आपको जो पास की वैल्यू आएगी वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी। जैसे 18 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.959, सो दिस विल बी 4, सो द आंसर विल बी बी। ओके, now the 21 question, this is a very basic question. A ball of 60 mm diameter is initially at this temperature with thermal conductivity दे रखा है, specific heat दे रखा है and density दे रखा है।
The surrounding temperature is 20 degree Celsius and convective heat transfer coefficient is 200. Then find the temperature of the ball at 1.5 mm. तो सब कुछ तो गिवन है. सबसे फर्स्ट हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. द फॉर्मूला इज टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एच ए अपॉन रो सी वी इंटू टी. तो एच ए बाय रो सी वी वैन यू पुट, तो एच की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए एच की वैल्यू इज 200. एरिया आएगा हमारा पाई, बॉल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, अपॉन रो की वैल्यू इज 9000, सी वैल्यू इज 400 एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1/6000 इंटू 0.03. अब इसमें पुट कर दो. टी हमें फाइंड करना है, टी नॉट की वैल्यू 2, ये इस टाइप से आ जाएगा e to the power minus 1/6000 into 0.03. Now time will be here in seconds, so 1.5 minutes will be 90 seconds. So यहाँ से जो आपको टेम्परेचर आएगा वो आएगा 141.3 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो द आंसर विल बी 22. इन अ गिवन हॉलो क्लोज्ड कोनिकल सिलेंडर, इफ स्लैंट हाइट ऑफ कोन एंड डायमीटर गिवन है, शेप फैक्टर पूछा है, शेप फैक्टर ऑफ सरफेस वन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ. देखिए, इन अ हॉलो सिलेंडर इफ द स्लैंट हाइट ऑफ कोन एंड डायमीटर ऑफ कोन इज सेम, द शेप फैक्टर, ओके, इसमें जो शेप फैक्टर आएगा, अब जैसे इसमें मैंने शेप फैक्टर और सरफेस 1 बोला है, तो यहाँ पर इस टाइप से इसको मैं 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ, या इसको 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ. सो अगर मैं ये वाला फंडा लूँ 1, तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं जानबूझ के ये वाले क्वेश्चन मतलब डाले जाते हैं एग्जाम में इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ताकि आप थोड़ा सा इसको डीकोड कर सकें. अगर मैं ये वाला फंडा लूँ कि बेस को मैं 1 लूँ एंड दिस सरफेस को 2 लूँ, तो F11 विल बी 0. ऑप्शन 0 है कोई, तो ये तो हो ही नहीं सकता. तो दिस वन. नाउ वी हैव टू फाइंड F11. ओके, तो वी नो दैट F22 इज 0, सो F21 विल बी 1. सो रेसिप्रोकल थ्योरम A1 F21 इक्वल्स टू A2, सॉरी A2 F21 इक्वल्स टू A1 F12. A2 हमें पता है पाई आर स्क्वायर, दिस इज 1, सो यहाँ पर 1 आ गया. अब A1 क्या होता है, ये होता है पाई आर एल एंड F12, तो पाई गया आर आर, सो F12 इज आर बाई एल इन अ गिवन हॉलो सिलेंडर इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड डायमीटर इज सेम. सो यहाँ पर आ जाएगा आर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर एल इक्वल्स टू डी है, तो एल इक्वल्स टू 2r में पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 2r आ जाएगा, तो दिस विल बी 1/2 मीन्स 0.5. सो द आंसर विल बी सी, 22 का सी. 23. How many radiation shields are going to be used in between infinite plate which are at temperature this to reduce the heat transfer between the two plate? 300, 120, to reduce the heat transfer by 80 degree Celsius between the two plate with respect to no radiation shield is used. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब कुछ नहीं गिवन है, सो जो इमिसिविटी होती है उसको हम इक्वल ले लेते हैं, सारी इमिसिविटी को. सो यहाँ पर हमें फ्लक्स पता है क्या होता है रेडिएशन में, सिग्मा T1 रेज टू 4 माइनस T2 रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस E1 बाय E1 प्लस 1 अपॉन F12 प्लस 1 माइनस E2 बाय E2. व्हेन यू सॉल्व दिस इज 1 फॉर इनफाइनाइट प्लेट, सो दिस विल बिकम सिग्मा T1 रेज टू 4 माइनस T2 रेज टू 4 अपॉन 2 बाय E माइनस 1. ये विदाउट है, ठीक है. विथ शील्ड क्या होता है, विथ शील्ड होता है दिस विल बी सिग्मा T1 रेज टू 4 minus T2 raised to 4 upon n plus 1 if n shields are used 2 by E minus 1. तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q by A shield will be 1 by n plus 1 Q shield. अब देखिए, ये जो वैल्यू है ये है 0.2 times of Q shield, right, because the heat transfer is reduced by 80%, so 20% ही बच गया. so यहाँ जो n की वैल्यू आएगी आपकी 4 आती है. ओके, so the answer is D. 24. Effect of fouling in heat exchanger is, अब fouling है means it is always a negative effect, so increase in resistance, right, decrease in heat transfer rate, right, increase in NTU नहीं, as resistance अगर increase होगा तो overall heat transfer coefficient decrease होगा, therefore NTU will decrease, right. Increase in effectiveness, no, effectiveness will also decrease, so the answer is 1 and 2, so the 24 का answer C है. 25. In a heat exchanger mass flow rate of cold and hotter fluid is mass flow rate given है. Okay, 2 kg and 1 kg. Specific heat of fluids are same. Inlet and outlet temperature of hotter and colder fluid given है Celsius respectively, and colder fluid का temperature given है. Then find the ratio. तो सबसे पहले तो हमें colder fluid का temperature exit temperature find करना पड़ेगा, तो डेल्टा एच से आ जाएगा. डेल्टा एच ऑफ
हॉटर इक्वल्स टू कोल्डर, सो डेल्टा एच ऑफ हॉटर इज एम, एम कितना है उसका 1 इंटू सी इंटू ये लीव कितने पे हो रहा है हॉटर फ्लूइड, एंटर कितने पे हो रहा है 80 पे, इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्लूइड, सो दिस इज 80 माइनस 50। मैं ये शॉर्टकट सॉल्व कर रहा हूँ, ओके ये मत समझना कि मैं ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, ओके। एंड यहाँ पर जो कोल्डर फ्लूइड के लिए मास कितना है 2 इंटू सी, उसका एग्जिट नहीं पता है और एंट्री पता है 10, सो सी एंड सी दोनों का सेम है, यहाँ पर आएगा 30/2, सो इट इज़ 15 टी माइनस 10, सो टी की वैल्यू 25 आएगी। नाउ देन फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट एक्सचेंजर ऑफ काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो, तो सिंपल है, पहले काउंटर फ्लो का लेते हैं, काउंटर फ्लो के लिए एल एम टी डी फाइंड करो, यहाँ पर आएगा ये 80 50 50 ये 10 ये 25, यहाँ से जब एल एम टी डी आप फाइंड करोगे इसके लिए, तो एल एम टी डी ऑफ काउंटर फ्लो विल बी 47.1 डिग्री सेल्सियस। जब हम पैरेलल फ्लो के लिए बात करेंगे 80 50 10 एंड 25, सो तो यहाँ पर जो एल एम टी डी आएगा वो आएगा 43.7। अब हमें पता है कि हीट ट्रांसफ़र दोनों में सेम है काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो में, तो यू ए एल एम टी डी काउंटर फ्लो और यहाँ पर यू ए एल एम टी डी पैरेलल फ्लो, यू तो दोनों में सेम है, सो एरिया ऑफ किसका चाहिए काउंटर फ्लो, तो एरिया ऑफ काउंटर फ्लो अपॉन एरिया ऑफ पैरेलल फ्लो विल बी एल एम टी डी ऑफ पैरेलल अपॉन एल एम टी डी ऑफ काउंटर फ्लो, सो तो यहाँ पर आंसर आएगा वो डी आएगा 0.93, ओके। 26 टू डिक्रीज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सिलेंडर टू इंसुलेटर ए एंड बी आर यूज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड टू के, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप इसको जब अगर ये स्लैब में होता तो स्लैब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि स्लैब में जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट व्हेन इट इज़ यूज्ड इन सिलेंडर, सो हम जो इनसाइड रखते हैं जो अंदर वाला सरफेस रहेगा उसको हम इंसुलेटर रखते हैं, तो इंसुलेटर विल बी के, क्योंकि जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी हो उतना कम इंसुलेटर, सो कंडक्टिविटी के जो ए है वो बेटर इंसुलेटर देन बी है, सो हम ए को अंदर रखेंगे, सो ए विल बी इनसाइड एंड बी विल बी आउटसाइड, सो 26 का आंसर जो है वो ए है। 27 और फाइनाइट लेंथ विद अनइंसुलेटेड टिप, देखिए ये जो सेम क्वेश्चन है हमने शायद पहले कर रखा है, ठीक है राइट, अगर आपको पता होगा फिर भी पढ़ते हैं। अनइंसुलेटेड टिप लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है, थिकनेस दे रखा है, इंजन वॉल टेम्परेचर दे रखा है, मटेरियल टेम्परेचर मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, सराउंडिंग का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है, कोफिशिएंट देखिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सराउंडिंग का कन्वेक्टिव बहुत कम होता है इसमें, ओके, एंड 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द टिप इन डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑफ द टिप डिग्री सेल्सियस फाइंड करने के लिए हमें पता है ये सबसे पहले अनइंसुलेटेड है, तो वो पता होना चाहिए कि T माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल्स टू कॉस एच एम एल सी माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल सी, तो यहाँ पर एल सी की वैल्यू आएगी एल प्लस टी बाई टू, राइट सही है, तो 301 mm आ जाएगा, ओके, एंड m you have to find root under h p by k, so that will be 8.6, when you will put the values t minus 30 by 300 minus 30 and cos h, this is 8.603.301, now x here is 0.3, right, क्योंकि tip we have to find the temperature of tip, and here is नीचे cos h m 8.603 into lc 0.301, so the temperature will be 70.305 degree Celsius, so this is A option. 28 match the following, first Schmidt's number is momentum diffusivity upon mass diffusivity, Weber number is inertia force upon surface tension force, Grashof number is inertia force into buoyant force upon viscous force square, Fourier number is for transient, so when you will see, so इसका आंसर देखिए स्मिथ नंबर, सो मास डिफ्यूजन, सो फर्स्ट का बी आ गया, फर्स्ट बी मीन्स दिस टू आर रॉन्ग, वेबर नंबर सरफेस टेंशन तो सी, सो द आंसर विल बी सी, सिंपल। इसका एक और फंडा याद रखने है कि रफेवम वजब से, रफेवम वजब से, रेनॉल्ड्स नंबर विस्कोसिटी, फूरियर नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स, देन यूलर नंबर प्रेशर, then Weber number, this is Weber number W surface tension, and Mach number elasticity, so these are forces, these are numbers, Reynolds number, Fourier number, Euler number, Weber number and Mach number, viscosity force, viscous force, gravitational force, pressure force, surface tension force, elastic force, ये इसका फंडा शॉर्टकट है याद रखने का। 29 the ratio of laminar boundary layer thickness of thermal boundary layer thickness of flow दे रखा है P and Q का, flat plate is 1/2 and 2, ठीक है, द रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन द प्लेट लेंथ फॉर बोथ ऑफ द
फ्लो इज 10⁻⁴. द Prandtl एंड नसेल्ट नंबर्स आर p, ये भी दे रखा है. द Prandtl एंड नसेल्ट नंबर फॉर q आर रिस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले हम p के लिए देखते हैं. p के लिए गिवन क्या है, डेल्टा बाई डेल्टा t फॉर p इज 1/2. नाउ देयर रेनॉल्ड्स नंबर इज 10⁻⁴. Prandtl नंबर इज गिवन 1/8 एंड नसेल्ट नंबर इज गिवन 35. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि दो फार्मूले इसमें यूज़ है 0. नसेल्ट नंबर का RE⁻1/2 एंड PR⁻1/3. ओके, एंड वी नो दैट Prandtl नंबर (1/3) इक्वल्स टू डेल्टा बाई डेल्टा टी. तो यहाँ से Prandtl नंबर हमें पता है, Prandtl नंबर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि Prandtl नंबर हमें पता है 8 है, सॉरी 1/8 है. ओके, सो 1/8⁻1/3 इज 1/2 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई डेल्टा टी. सो सिंपल, ये हो गया. तो अब जब मैं Q की बात करूँगा, Q के लिए मुझे पता है कि डेल्टा बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 2 एंड Prandtl नंबर (1/3) इक्वल्स टू डेल्टा बाई डेल्टा टी. सो Prandtl नंबर विल बी 2⁻3. सो दिस इज 8. नाउ जब मेरे को नसेल्ट नंबर फाइंड करना है, तो आई विल डिराइव नसेल्ट नंबर ऑफ p बाई नसेल्ट नंबर ऑफ q. सो यहाँ पर आ जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ p बाई रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ q रेज टू 1/2 एंड Prandtl नंबर ऑफ p बाई Prandtl नंबर ऑफ q रेज टू 1/3. ये दोनों तो सेम ही है. नसेल्ट नंबर ऑफ q गिवन है 35, नसेल्ट नंबर ऑफ नसेल्ट नंबर ऑफ p 35 गिवन है, q फाइंड करना है. Prandtl नंबर हमें पता चल गया है यहाँ का. व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट नसेल्ट नंबर इक्वल्स टू 140. ये q का है. ओके, सो ये q का है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, जिसमें काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये है. नाउ इन फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन हियर h इक्वल्स टू FVD रो म्यू CP एंड K. एंड ये जो होता है ये थर्मोफिजिकल, ये जो है ये चार, ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है. तो यहाँ पर जो मटेरियल है, काफ़ी लोगों ने मेरे क्वेश्चन किया सर मटेरियल मतलब मटेरियल कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है. मटेरियल यहाँ पर ये नहीं है सॉलिड मटेरियल, गैसियस मटेरियल कुछ नहीं दे रखा है, लिक्विड है. तो ये फोर्थ भी आप कंसीडर करेंगे. थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है इसमें, बिल्कुल है. यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, ये होता है जो हमारा नेचुरल कन्वेक्शन के लिए. तो 2 नहीं है, 2 इसमें नहीं है और 2 इसमें है, 2 इसमें है. तो आंसर विल बी B और C. सो यहाँ पर आंसर आएगा वो आंसर B है. ओके, सो यहाँ पर हमने कंक्लूड कर दिया है ये टॉपिक. प्लीज़ अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा. एक क्वेश्चन में दिक्कत थी जो मैंने आपको बता दिया था उसको कैसे सॉल्व करना है. सो होपफुली आपने अच्छा किया होगा एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड टेक केयर एंड गुड बाय.